उनके कोई बेटा बेटी तो है नहीं, पूरा संसार है उनका बेटा बेटी है, उनका नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे। सारे बिरादरियों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो जाता है सबका सुनते हैं। हर जगह जहाँ जाते हैं विकास देख लीजिए, गोरखपुर में कितना हो गया है। और जगह हम तो बनारस होकर भी गए थे, देखे थे, बहुत ही विकास है। एप्लीकेशन हम ले लिए, हमको सामने नहीं ले गए। योगी आदित्यनाथ का नाम बोलता है कि काम बोलता है? अब काम बोलता है। दोस्तों, जब से योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है उत्तर प्रदेश की, वो तकरीबन 8 साल होने वाले हैं, 8 साल पूरे हो गए हैं। 2025 चल रहा है, 17 में वो गद्दी संभाले थे। उसके बाद लगातार लोगों का विश्वास जो है वो उनके शासन में बढ़ रहा है। और इसी चीज़ को लेकर लगातार आप देखते होंगे, चाहे गोरखपुर हो या फिर योगी आदित्यनाथ का ये कह सकते हैं कि जो विधानसभा है लखनऊ, उसकी बात करें तो दोनों जगहों पर जब भी योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे फरियादी पहुँचते हैं और अपनी फरियाद जो है योगी आदित्यनाथ के सामने कहते हैं, और होता भी है उसी तरीके से। उनकी फरियाद जो है वो सुनी जाती है और इसीलिए ऐसी तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जहां पे जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होता है वो योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाती हैं और फिर उनका एडमिशन होता है। अभी हम गोरखपुर के नौका विहार पे मौजूद हैं, जहां पर शाम के समय लोग बैठते हैं, यहाँ पे एक अच्छी ठंडी हवा का लुत्फ उठाते हैं। और इसी संदर्भ में हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जो राजनीति को बेहतर समझने वाले लोग हैं और जो ये भी समझते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का शासन है वो कितना बेहतर और या फिर कितना ख़राब चल रहा है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हम कई लोग हैं, उनसे ज़रा साधारण लहजे में बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं तो 200-250 लोग डेली उनके पास आते हैं और जब जनता दरबार लगता है तो वो संतुष्ट होकर जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ से मिल रही है तो जो है चीज़ें सही हो जाएंगी। तो क्या लगता है कितना सही हुआ योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ये सारी? बहुत अच्छा हुआ काम, ऐसा कभी हुआ ना होगा। हाँ, कोई भी काम हर जगह जहाँ जाते हैं विकास देख लीजिए, गोरखपुर में कितना हो गया है। और जगह हम तो बनारस होकर भी गए थे, देखे थे, बहुत ही विकास है। अच्छा, एक बात, जब जनता दरबार लगाते हैं तो कई बार ऐसी लड़कियां पहुंचती हैं, छोटी छोटी बच्चियां पहुंचती हैं जो पढ़ाई के लिए उनके परिवार के पास पैसे नहीं हैं, तो उनकी फरियाद जो है वो तुरंत योगी आदित्यनाथ सुनते हैं। ये नहीं भेद करते हैं कि कौन सा मुस्लिम है कौन हिंदू। कुछ नहीं, वो तुरंत सुनते हैं और तुरंत वही निर्देश भी देते हैं। मुस्लिम और हिंदू नहीं देखते, वो कुछ नहीं, सबके लिए बराबर है। वहाँ मुस्लिम देखिए, उनसे उसमें तो पीडीए नहीं देखते ना कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है कि नहीं है। नहीं, कुछ नहीं देखते हैं। आज मैं देख रहा था तो दिखा रहा था, क्या नाम है कि एक औरत है, एक बच्ची लेकर बैठी हुई है, मायरा करके उसका, कानपुर की वो लड़की। हाँ, बैठी हुई तो वो बोल रही थी इसको डॉक्टर बनना है, इसका एडमिशन करवा दीजिए, पढ़े और तुरंत बोले ले जाओ इसका तुरंत एडमिशन कराओ। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो लोगों का विश्वास जो है वो जगह है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल जगह है, जगह रहेगा ही। अच्छा, क्यों कोई काम तो ऐसा नहीं अच्छा नहीं कर रहे हैं। लोग संतुष्ट हैं जनता? बिल्कुल संतुष्ट है, हर एक काम से संतुष्ट हैं। आप कैसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ के इस कार्यकाल को, जहां पर योगी आदित्यनाथ जब जनता दरबार लगाते हैं तो लोग संतुष्ट हो जाते हैं, जब उनके पास फरियाद लेके जाते हैं तो कार्रवाई होती है? जितने लोग जाते हैं सबको संतुष्टि मिलती है, संतुष्ट होगा करेंगे। हमारा ही कुछ एक मामला था, खारिज दाखिल लटका हुआ तो वहाँ गए। अब अच्छा, आप गए थे जनता दरबार में? क्या हो गया, कहाँ फोन हुआ, हमारा खारिज दाखिल कल खत्म थी। कल क्या शुभ नाम है आपका? मंडे कल था ना, सुरेंद्र सिंह मंडे कल था ना। कल अभी आपको दिखा था, इसी कारण चिट्ठी आ गया, खारिज दाखिल हुआ, जबकि मामला था हटा। आपसे बात करने में और मजा आएगा क्योंकि आप जो है वो जनता दरबार में गए हुए हैं और आपको अनुभव है कि काम कैसे होता है। तो एक बात हमको बताइए, जैसे हम एप्लीकेशन भर दे दिए तो एप्लीकेशन देने से काम हो गया? हाँ, एप्लीकेशन हम ले लिए, हमको सामने नहीं ले गए, पता नहीं कैसे काम हो गया। योगी आदित्यनाथ का नाम बोलता है कि काम बोलता है? अब काम बोलता है। काम बोलता है। हाँ। अच्छा, ये चीज़ समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यकाल में होता था ये सारी चीजें? नहीं, उस समय नहीं होता था, जनता तरीके से नहीं होता था। जनता दरबार उस समय लगता था, संभव नहीं हो सकता है सब। कोई अपन बैठे रहते थे अपन वहीं लखनऊ में, वहीं सब काम होता था। अभी देखे होंगे कि एक औरत थी, वो किराया नहीं था उसके पास में, एक मुख्यमंत्री उन्हें तुरंत किराया दिलवाए। देखे होंगे आप लोग, किराया दिलवाए, बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? आपका क्या नाम है चाचा जी? रामनाथ प्रसाद गुप्ता जी। तो ये बताइए, आप लोग तो मान लीजिए राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आपका जितना उम्र होगा उसमें बहुत सारी सरकारें आई गई होंगी। 8 साल योगी जी के किस हिसाब से देखते हैं इसमें जनता दरबार को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो? योगी जी का कारोबार है, देखिए ना, ये पोखरा है, झील है, सब उन्हीं का देन तो है।
ये जनता दरबार में जो लोग जाते हैं उनकी फरियाद जो है वो सुनी जाती है। और एकदम सुन, उनके कोई बेटा बेटी तो है नहीं, पूरा संसार है उनका बेटा बेटी है, उनका नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे। उनको किसी से मोह नहीं है, मानवता से। ऐसा नहीं है ना कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों की केवल सुनते हैं, नहीं, सबका सुनते हैं, सारे लोगों का सुनते हैं, सारे बिरादरियों का सुनते हैं। सारे बिरादरियों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो जाता है सबका सुनते हैं। ठीक है, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे लोगों से कि आखिर जो बुजुर्ग थे जिनको अनुभव है बहुत सारी चीज़ों का, उनसे जब ये समझने की कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ जो जनता दरबार लगाते हैं उससे सुखद वातावरण कितना बेहतर हो पा रहा है, चाहे वो गोरखपुर की बात करें या फिर लखनऊ की बात करें।